यहाँ आने का एक मकसद ये भी होता है कि फ़ंड रेज़ यानी पैसे आपको रेज़ करना हो, यानी आपके पास आइडिया है, आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पैसे बन सकते हैं। तो इस मार्केट में लोग इसलिए आते हैं कि पैसे रेजिंग हो, ट्रेडिंग हो, उसकी लिस्टिंग हो। तो ये यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में एक सबसे बड़ा बेनिफिट स्टॉक एक्सचेंज की ये है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा रेज़ कर सकते हैं, अपना आइडिया बेच सकते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन यहाँ के लिए है। तो आप लोग के दिमाग में, दिल में जो सवाल आते हैं ना, आप करो, जो सवाल करते हैं ना उसका एक रिजॉल्व होता है, वो अंदर से सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो आप करो, सवाल जवाब करो, हम भी सवाल जवाब देंगे। हम तो इंतज़ार करें कि वो सवाल करें, हम जवाब दें। अगर इतना स्टेबल इनफ है तो फिर हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स This is not because of the this is not economy is not going down because of this. It is going down because of the economy. It's another way. So the scenario is when the economy is not performing well, we are short of funds. We are short of funds. So there is uncertainty about Pakistan being defaulted or something like that. This is not going to happen. Pakistan will not going to default each other. But the thing is that there is a panic scenario amongst investors and small investors, retailers and other investors. So they try to get whatever they get during the day and take the money. This is the reason why market is not getting stabilized. मतलब ये हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हो ना, इतनी इतनी आप मार्केट क्यों ग्रो नहीं कर रही, इतने बुरे हालात हैं। ये मैं यूएस की बात करता हूँ, 2-2.5% का इंटरेस्ट रेट था ये एनुअल, अब वो 4%, 4.5% हो गया। तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आया है। कोविड का जब मसला था तो कोई गाड़ी रोड पे नहीं चलती थी। तो ज़ाहिर क्यों रीज़न इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि फ्यूलिंग, जो फ्यूल बेचते थे वो बिकती नहीं थी। तो इस वजह से सारा डिज़ास्टर हुआ। लेकिन उसके बाद लोगों ने जूम देखा, करीम देखा, बाइका आया, ऑनलाइन बाज़ार आया। तो एक नई सोच आई ना कि यार हम घर में बैठ के अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचें, कैसे लोगों तक एक्सेस करें। अब तो मेरा ख़्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्मार्टफोन अगर घर भूल जाऊँ ना, तो शायद मैं वापस लेने जाऊँ कि ऑफ़िस में कोई चीज़ें मेरे से ऑनलाइन लॉगिन नहीं होगी। तो लोगों ने इसके बाद भी सोचा कि यार अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हल क्या करें। मुझे हैरत होती है, कल एक नंबर डिस्कस हो रहे थे, यानी एक प्रोडक्ट किसी ने बनाई 1 करोड़ की, लेकिन वो जब सेल हुई तो 300 मल्टीप्लाई बाई 300 टाइम में सेल हुई। जब नेक्स्ट पार्टी ने ली, करीम ने उबर वगैरह की ट्रांजैक्शन हुई, तो 3000 टाइम ट्रांजैक्शन हुई। तो लोगों ने सोचना शुरू किया इस मसले का हल क्या है, तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पैसे मिले उनको। दिस इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज के हम प्रॉफिट अर्न करें, और इसके साथ साथ अभी की जो मार्केट कंडीशन, जो हमारे कंट्री के जो हालात हैं, जैसे आपने देखा है डॉलर की जो एप्रिसिएशन हुई है और रुपी डेप्रीशिएट हुआ है, राइट। तो इसमें क्या लॉस हुआ है सबसे ज़्यादा हम सब का। अगर आप लोगों के पास कैश रखा हुआ था, या आप लोगों के पास कुछ रुपीज़ थे, या व्हाट्स एवर यू हैव सम रुपीज़ इन योर मीन के पॉकेट और बैंक और वेयर एवर, तो क्या लॉस हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा। ये डॉलर जो है इतना ज़्यादा आ गया है 280, बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली। बट आप लोगों को क्या लॉस हुआ है जिसके पास ₹5 थे। मेन के आज से 1 ईयर बैक यही डॉलर आप जो है यू आर एबल टू बाय एट 180, और आज 280 पे है। तो मीन कि आपका तो ₹100 का लॉस हो गया इसमें, राइट। तो इसको हैज क्यों नहीं किया आपने। हैज मीन कि अगर मैं उस टाइम पे, क्यों मेरी वैल्यू तो ₹100 से डेप्रिशिएट हो गई है। अगर मेरे पास थे 1,80,000 उस टाइम पे, और मैं उस टाइम पे $1,000 बाय कर सकता था, एंड टुडे आई एम ओनली एबल टू बाय मीन $700। मेरे $300 का लॉस हो गया बिकॉज के डॉलर अप्रिशिएट हो गया, रुपी डेप्रिशिएट हो गया, और हम उसे टाइमली वो नहीं कर पाए, हैज नहीं कर पाए। हैज मीन कि अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज में या किसी जगह पे उसे हैज किया होता तो हमें ये जो डिफरेंस जो है ये लॉस नहीं होता। तो दैट्स वाई ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेज जो होती हैं, लाइक कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप अपनी मीन के जो सेविंग्स हैं, जो आपकी वेल्थ है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करके इस तरह के जो एब नॉर्मल सिचुएशन या क्राइसिस या ये चीज़ें आती है, इसको आप हैज कर सकते हैं। नमान साहब जो है ना वो आदम सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं। बशारत साहब जो है ना, हाँ मुबशर साहब जो है ना वो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मार्केटिंग के जो है ना वो CEO हैं। दिलावेज साहब जो है ना वो ब्रोकरेज हाउस के CEO हैं डॉटसन्स के। इसी तरह से बिलाल साहब हैं और मुनीर खानानी साहब जो है ना CEO हैं मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा तो इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा अबाउट आदम सिक्योरिटीज़ के। आदम सिक्योरिटी है क्या? आदम सिक्योरिटी 2001 में इस्टेब्लिश हुई है। 2016 में जो है वो जाके एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना वो बनी है। हमारा जो टोटल मार्केट शेयर है, ठीक है, टोटल मार्केट का वो 12 से 13% है ये 4-5 सालों के अंदर ना। हमारे जो एरिया ऑफ डोमेन है जिसमें हम काम करते हैं, हमारा इक्विटी रिसर्च है, इक्विटी सेल्स एंड ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है, मनी मार्केट है विद NCCPL। हम ब्रोकरेज तो हाउस तो हैं, लेकिन हमारे पास जो है कमोडिटीज़ का भी जो है वो लाइसेंस है। हम अंडर राइटर भी हैं, ETF के मार्केट मेकर भी हैं और कंसल्टेंट टू द इशू की हमारी भी जो है ना वो एक्सपर्टीज़ हैं। हमारी जो आदम सिक्योरिटीज़ की जो किसी भी कंपनी की रेटिंग्स होती है ना, जो से हमारी रेटिंग है एंटिटी जो है वो हमारी शॉर्ट लॉन्ग टर्म जो है ना वो A है। जो लॉन्ग टर्म होती है वो क्रेडिट रेटिंग होती है एग्जैक्टली, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म है वो लिक्विडिटी रेटिंग होती है। इसी तरह से ब्रोकरेज की जो मैनेजमेंट रेटिंग है वो BMR है 2 और फिडुशियरी रेटिंग जो है ना वो BRF 3+ है। देखिए, कंपनीज़ को अगर कभी एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है ना, ठीक है ना, जैसे अगर आपकी कंपनी को एक काम करना है, ठीक है ना, उसके पास कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल कैसे जो है ना वो हासिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो कंपनी है वो जाती हैं पब्लिक के पास। पब्लिक मीन्स जो आवाम है, ठीक है। इसलिए कंपनीज़ को जो है वो लिस्ट किया जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ताकि उसके अंदर जो है ना वो बाइंग और ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये तो इक्विटीज़ कंपनीज होती है जिसके अंदर जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है। तो इसी तरह से बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम कंपनीज भी होती हैं, ठीक है ना, जिसमें जो कंपनीज़ है वो बॉन्ड्स को जो है ना वो लिस्ट करवा रही होती है। अच्छा, बेंचमार्क जो मैं आप यहाँ सेशन दे रहा था इसमें, तो हमारे कुछ जो इंडेक्सेस हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके अंदर जो है वो कंपनी जो है वो काम कर रही होती हैं, वो इंडेक्सेस के ऊपर कर रही होती हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हमारे जो इंडेक्सेस हैं अराउंड कोई 15 इंडेक्सेस हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर ऑलरेडी ज़रा काम हो रहा होता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको इसके अंदर दिखे हुए हैं कि जो ग्रीन जो वो रहता है ना, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है ना, वो ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। और ये इंडेक्सेस होते क्या हैं बेसिकली, कुछ आइडिया? देखिए, इंडेक्सेस होते हैं बेंचमार्क, ठीक है ना। बेंचमार्क क्या किया जाता है, अगर आप बैंक में डिपॉजिट लगाते हैं, ठीक है, सही रखते हैं, ठीक है ना जी, उसका आपका रिटर्न कितना मिल रहा होता है, ठीक है। और उस रिटर्न को अगर आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना किसी न किसी इंडेक्स के या ना बेंचमार्क के साथ ना, तो उसका कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से 100 इंडेक्स का एक कंपैरिजन करें आप, ठीक है ना, कि कितना रिटर्न मिल रहा होता है। ऑन एंड ऑफ 6-8 साल के अंदर अगर आप कंपैरिजन देखें 100 इंडेक्स का, तो आपको 25 से 26% का जो है ना आपको रिटर्न जो है ना इस मार्केट से जो है ना वो जनरेट हो रहा होता है इंडिया। अच्छा, रिटर्न किस तरह से बनता है इस कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है ना। या तो कैपिटल गेन और होगा, सही है ना, आपने शेयर जो है ना वो बाय किए होंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने रिटर्न आपने अर्निंग करी होगी, ठीक है ना, तो इट्स मीन्स कैपिटल गेन हो रहा होता है। या तो कंपनीज ने डिविडेंड दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह से कंपनीज आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती हैं। टेलर इतनी कामयाबी के साथ कि आप सोच नहीं सकते कि मैं उसमें अपने आप को कहता कि मैं उस्ताद हूँ, हाथ यूँ चलते थे। फिर सडनली IPO आए स्टॉक के, उसमें IPO में एप्लीकेशन डाली तो एक चेंज हुआ। तो आपको एक मकाम लाइफ में सडनली आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जब आपकी लाइफ एक लाइन पे आ जाती है। लेकिन बेटा मेहनत नहीं करेंगे, ऐसी मेहनत जो मतलब आपको उस फील्ड में मास्टर कर दे। मैंने टेलरिंग की, मैंने बॉन्ड बेचे, मैंने डॉलर सप्लाई की, हर चीज़ काम किया, लेकिन आज मैं स्टॉक का हूँ और स्टॉक में कामयाब मेंबर हूँ। कि आप जिस फील्ड में जाते हैं उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उसमें मुकम्मल तौर पे इन होना पड़ता है। यहाँ बैठना और वहाँ बैठना ज़मीन आसमान का फ़र्क बेटा। बोलना, आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे जब तक आप एक कामयाब आदमी नहीं बन सकते। आप अपनी चीज़ बेच नहीं सकते जब तक आप बोल नहीं सकेंगे। आपको बोलना आना चाहिए, आपको सवाल आना चाहिए। जो बच्चा खरे को सवाल करेगा इसका मतलब वो कामयाब है। आने वाले दिनों में स्पीकर पावर है और वो नज़र आता है कि कुछ कर सकता है।
आपको दिमाग में कोई भी बात आती है, आप स्टॉक में आए हैं, मे भी पॉसिबल आपकी फील्ड नहीं है, आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, आपको किस तरह स्टॉक में काम होता है, कितना शेयर आते हैं, किस तरह IPO आता है, CDC किस तरह काम करता है, नेशनल क्लिंग किस तरह काम करता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हमारा कसूर है कि हम आपको बहुत पहले बुलाते और हर महीने बुलाते, साल में 6 दफ़ा बुलाते, और ताकि आपको पता चले कि स्टॉक एक्सचेंज में काम किस तरह होता है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात ये कि बेटा बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इक्विटी डीलर बन सकते हैं। इक्विटी बनने के बाद कुछ सरमाया जमा करने के बाद आप क्लिंग मेंबर भी बन सकते हैं। ये ऐसी जॉब है जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है बेटा। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ, अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ, मैं किस तरफ जाऊँगा, इसका तय करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि आप माँ की ख्वाहिश हो गई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फाइनेंस में कर लो, मार्केटिंग कर लो, इन मुख्तलिफ सोर्सेस होती हैं कि आप कहाँ जाते हैं। लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं बेटा, आप कामयाब आदमी नहीं बनेंगे। मेरी कामयाबी है कि मैं बोल सकता हूँ, अपनी चीज़ बेच सकता हूँ। But I was just inquisitive that somebody asked a very interesting question as being told to me by Noman Saab, and somebody asked that why should we invest in Pakistan? Have you? Some of you have asked that question. कि हमें पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें? ऐसे ही है, क्यों इन्वेस्ट करें वैसे पाकिस्तान में? That's a very very interesting question, and I would like to discuss because people like you and that is our future, and that is asking one thing sitting in Pakistan Stock Exchange, and have we satisfied the answer? I don't know whatever was the answer and whether you got satisfied or not, but why should we be investing in Pakistan? Why should you be? Beti? Okay, so money is not about social service, is it? पैसा सोशल सर्विस के लिए तो नहीं होता, ईदी तो नहीं बनने आए हम सारे। मतलब आई अप्रिशिएट दैट, पर ईदी आप तब बनेंगे जब पैसा आएगा। शौकत खानम अस्पताल खान साहब ने इसलिए बना लिया था कि उसे किसी ने डोनेशन दिया था, और डोनेशन कौन दे रहा है? जो पैसा कमा रहा है। कानून के खजाने भी लुट जाएंगे अगर सिर्फ मैं खुदा वास्ते काम करूंगा। मैंने पैसे कमाने हैं। ज़कात उस माल पे होती है जो जमा करके 1 साल आप अपने पास रखते हैं, रमजान का महीना आ गया, उस माल पे नहीं होती जो जमा नहीं हुआ या जो मैंने इस महीने कमाया। राइट? ऐसा ही है ना बेटे? सो वाई वी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? Really? So that is for charity. मेरे माँ बाप है, उन्हें खाना पिलाना है, मतलब 22 करोड़ लोगों को मैं क्यों खिलाऊं? पहले convince yourself जी। Beg your pardon? To earn profit. That's interesting. So why should I invest in Pakistan? Because Pakistan provides you opportunities like no other place. It is a place which should provide you opportunities, and if you are not getting the opportunity, you might not. Money flows like any liquid. पैसा कैश जो है ना, इसे कहते हैं लिक्विड आइटम है। लिक्विड आइटम क्यों? अभी इन्होंने लिक्विडिटी का जिक्र किया, कुछ इन्होंने टर्म्स यूज की जो मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। मैंने उसी वक्त सोचा था कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी? कैश इज अ लिक्विड आइटम। हम फाइनेंस में कहते हैं कैश लिक्विड आइटम है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर जाता है वैसी शक्ल ले लेता है। इट इज लिक्विड। लिक्विड को देखो, पानी लिक्विड है, ठीक है। गोइंग बैक, लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए हैं कि आप रिटर्न लें। पैसा उस तरफ फ्लो करता है जहां उसे रिटर्न मिलता है। पाकिस्तान इज अ प्लेस वेयर यूड इन्वेस्ट बिकॉज यू वुड गेट वंडरफुल रिटर्न्स। हायर द रिस्क, इट्स अ रिस्कियर प्लेस, बट दुनिया भर का रूल क्या है? हायर द, याद कर लें, बांध लें पल्लू से, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। Gradually we start making portfolios, we start accumulating portfolio. As soon as we get some savings we start investing that. Initial investment चाहे हम कितनी भी करें, 20 लाख की, 25,000 की करें, 50,000 की करें, gradually as soon as we start making investment through our savings, तो वो जो है cumulatively एक amount ऐसा बन जाता है that can make you something better, and that can for example आप लोगों की अगर बात करें, so you must have plans to go abroad for your higher educations. So if you, this is what sir has told you, जैसे उन्होंने कहा सर ने अभी, कि अभी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो then you will have something for your better future. You can become stock broker of Pakistan Stock Exchange like मुनीर भाई। मुनीर भाई ने अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की ना, इस तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। यू कैन सेट अप योर ओन ब्रोकरेज हाउस। ऑनलाइन कैटेगरी के अंदर आप लोग अपना लाइसेंस अप्लाई करें विद मिनिमम रेगुलेटरी फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायरमेंट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ब्रोकरेज बिजनेस।
रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हैं इस मार्केट के अंदर। एंड विल टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर आप लीगल, कंप्लाइंस, फाइनेंस, इन सारी एरियाज़ के अंदर अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेके आगे चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के से ये एक और साइड है, अगर आप लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो वी कैन रिस्पॉन्ड कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है। एक और कैटेगरी मुनी भाई ने इक्विटी डीलर की बताई थी, यानी आप अपना एक इक्विटी डीलर का भी सेटअप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना एक इक्विटी डीलर का भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ये अवेलेबल है। द लॉन्गेस्ट द हिस्ट्री हमारे पास इतना ज़्यादा उसका डेटा अवेलेबल होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है, एंड वी कैन ईजिली इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। फिर उसमें जो है सबसे जो मेन फैक्टर है दैट इज़ के उसकी टॉप ब्रास जो है, जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो किस नेचर की है, उसका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, उसका बिजनेस एक्यूमेन किस लेवल का है। अगर वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद द पब्लिक डिविडेंड्स की शेप में, यू नो डिविडेंड, कि जो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, सही है, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर कर रहे हैं। उनका बिजनेस जो था वो 1 मिलियन से स्टार्ट हुआ है और आज जो है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में जो है वो 10 मिलियन या 100 मिलियन पे आ गया है। तो मीन के दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस, दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स विद द शेयर होल्डर्स, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम कहेंगे कि उसकी टॉप ब्रॉस, टॉप मैनेजमेंट जो है उसका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी वो किस तरह से है, वो कितना अपना प्रॉफिट लोगों के साथ शेयर करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की किस तरह से केयर कर रहा है, अपने बिजनेस को किस लेवल से किस लेवल पे लेके आ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट के क्राइसिस थे, डिस्पाइट द फैक्ट के इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उसने बिजनेस को ग्रो किया है। अगर ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो दैट इज़ अ गुड कंपनी, राइट। ये रिसर्च करना बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ये बहुत नेसेसरी है। एक फैमिली, एक कंपनी नजर आती है लकी सीमेंट, उसी लकी सीमेंट के साथ क्या आपको पता है कि किया भी उन्हीं की है पाकिस्तान में, उसी लकी सीमेंट की फैक्ट्री, उसी के शेयर के अंदर कहीं आपको छुपा हुआ है उसका असर भी। क्या आपको पता है कि सैमसंग भी पाकिस्तान में लकी ग्रुप ही बना रहा है, लकी मॉल है, लकी मॉल भी है, सैमसंग भी है, मतलब देयर लाइक लॉट ऑफ बिजनेसेस फ्रॉम वन बिजनेस। लाखानी ग्रुप, सेंचुरी पेपर मिल्स, सेंचुरी पेपर मिल्स को सेंचुरी पेपर मिल्स का नाम क्यों दिया उन्होंने, हैव एनी आइडिया? स्वामी कंपनी थी उनकी, स्वामी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके कई अरसे बाद उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज और एक्सप्रेस टीवी और यू नो ऑल दीज थिंग्स बनाए। मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज बाद में आई थी उनके पास, यू नो जस्ट इमेजिन। देखिए आपके पास माइंड है ना, तो ये आपका ये हर चीज़ ले आएगा आपके पास। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो पैसे नहीं, हम पैसे कैसे कमाएं। तो मैंने एक एग्जांपल दी, आज से 5 साल 6 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा लिंक में था जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कि भाई एसी बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं, इस कंपनी के बिक रहे हैं। अचानक एक कंपनी की सेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू थी 125 रुपीज़। तो मैंने अपने इन्वेस्टर को गाइड किया कि यार ये इसकी है ना मार्केट में इस फ्रिज की, इस एसी की, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सेल कम हो रही है, तो ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट इसकी वैल्यू पे आएगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड किया, तो उस क्लाइंट ने मुझे कहा यार आपकी अच्छी एडवाइस है। उस वक्त मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास, ना मेरे पास कोई ऐसा जरिए, तो मैंने उसको एडवाइस की, उस एडवाइस से उसने मुझे कमीशन अर्न कर दी, मैंने उससे एडवाइस की पेमेंट दी, तो इस वजह से पैसे बनाए। तो आप कह रहे हो ना अपॉर्चुनिटी आप सोचो कि क्या चीज़ ऐसी है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक टाइम पे आपको कोविड के दौर में आपको नज़र आ रहा था कोई गाड़ी रोड पे नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो हमारी पेट्रोल की प्राइसिंग है वो डाउन साइड आ गई। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर ने क्या किया, वहाँ से सारी इन्वेस्टमेंट की, आपको फ्यूल माइनस में मिल रहा था क्योंकि उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी, तो लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया। जैसे ही वहाँ इन्वेस्ट किया उस 2 रुपये के आज 100 रुपये इनको मिल गए। तो आपको माइंड चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके गिर्द घूम रही है, उसमें आपको माइंड लगाना है। जहाँ पे बेटा आपने बात की कि रिसोर्सेज नहीं है, सही है, तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बैठे हुए बेटा आपकी हेल्प आउट करने के लिए, आप लोगों को मीन के एजुकेट करने का हेल्प आउट नहीं करते हम किसी को भी, सही है, हम वही काम करते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो रहा होता है। तो बट ये कि सपोर्ट करेंगे, गाइडलाइन देंगे, सही है। अगर किसी को स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, राइट, तो कांटेक्ट करें, हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सही है। हम आपको बताएंगे रियल टाइम बेसिस पे कि आप स्टॉक में किस तरह से खुद से जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्रिप्टो में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो जैसे मुबशिर भाई ने कहा कि एक आपकी गाड़ी के पेपर होते हैं, उसके पीछे गाड़ी होती है, अगर वो गाड़ी ना और सिर्फ पेपर हो तो पेपर की वैल्यूएशन इसलिए तो बढ़ेगी कि
इन्होंने लिया, आपने बेचा, एक मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन इन द लास्ट उसके पीछे आपको कोई इसकी फिज़िकल डिलीवरी या फिज़िकल सेफ्टी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, SCCP, स्टॉक एक्सचेंज जितने भी रेगुलेटर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी ये लीगल नहीं है, इसकी कोई सेव आपकी कैपिटल की कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से लोग इसको समझते नहीं, लेकिन इन द एंड इसका यही रिजल्ट होना है कि सिर्फ पेपर होगा, यानी आपके पैसे चले जाएंगे, सिर्फ जेब में आपकी पेपर होगा।